उत्तर प्रदेश सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने पंचायती राज व्यवस्था में एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, जिसके तहत अब निवर्तमान पंचायत प्रधानों को ही प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया। इस ऐतिहासिक फैसले से पूरे सूबे की पंचायत प्रधानों में खुशी की लहर दौड़ गई। इसी के साथ एतमादपुर विधायक डॉक्टर धर्मपाल ने निवर्तमान प्रधानों का उत्साह बढ़ाने के लिए अपने आवास पर सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। सम्मान पाकर उपस्थित प्रधान योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद के नारे लगाने लगे। सम्मान समारोह में आगरा महानगर अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता, खंड विकास अधिकारी विजय कुमार अग्रवाल एवं एतमादपुर विधानसभा के समस्त पंचायती प्रधान उपस्थित रहे। जिस तरह 7 दिन कथा का श्रवण किया, कैसा लग रहा है? व्यास जी के लिए क्या कहेंगे? इतना आनंद आया 7 दिन से पूरे एतमादपुर में, पूरे एतमादपुर की जनता, सब हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे नगर की माता बहना हैं, हमारे जो भक्त हैं, वो सब इस आस्था में इतने लीन हो गए हैं कि इसका कोई जवाब नहीं है। इस नगर में ये पहली बार, इस नगर में, एतमादपुर नगर में ये पहली बार सप्ताह इतनी जोरदारी से हो रही है, इसका कोई जवाब नहीं है। और हमारी जनता, माता बहनाएं इतनी खुश हैं कि जिसका कोई, भगवान में इतनी आस्था है पुरुषोत्तम मास में कि जिसका कोई जवाब नहीं है। श्री राधे। व्यास जी के लिए क्या कहेंगे आप? व्यास जी की कथा का जो आनंद है वो पब्लिक खूब धूमधाम से मजा ले रही है। श्रोता भक्तगण नाच रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। और 7 दिन से लगातार विधायक जी और मंत्री जी का भी आवागमन हुआ है। और भंडारे का कल का प्रोग्राम है महाराज जी का, इनका बड़ा ही रसमय है। टीचर्स कॉलोनी में पहली बार भागवत कथा है ये। अपने क्षेत्र के व्यास जी महाराज जी हैं और इसका सम्मान इनके पूरे हर मोहल्ले से, नगर पालिका चेयरमैन साहब, सभासद जी, अमर विहार से, टीचर कॉलोनी, हर मोहल्ले से लोग आ रहे हैं और बहुत आनंद उत्साह के साथ हमारे 7 दिन पूरे होने जा रहे हैं। और मैं ऐसा सोचता हूं कि हर साल ऐसी सप्ताह, ऐसा प्रोग्राम हमारे नगर में हो और नगर की जनता भगवान के नाम का गुणगान करती है। जय श्री राम। जय श्री राम। बाह बिहारी की गहो, बसो बिहारी धाम, बसो बिहारी धाम, दरस बिहारी के करो, रटो बिहारी नाम। जय श्री राधे। आज बड़ी हम खुद किस्मत हैं कि एतमादपुर के ही व्यास जी, जिन्होंने पूरे देश में कथाएं कही हैं और बचपन देखते थे बाल व्यास जी महाराज के नाम से जानते थे, अब बड़े व्यास जी हैं। आज आप हम सभी दर्शकों का आज उनसे एक थोड़ा सा साक्षात्कार कराएंगे, जो कि एतमादपुर में भगवान श्री गोविंद भगवान की कथा कह रहे हैं। महाराज जी, आपका स्वागत है और हम सबको सौभाग्य भी है कि आज आप अपने गृह क्षेत्र में ही कथा कह रहे हैं। महाराज जी, कैसा लग रहा है? क्योंकि आप तो हिंदुस्तान में घूमते कथाएं कहते हो। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। अपनी जननी और जहाँ तुम्हारा जन्म हुआ है, ऐसी जन्मभूमि ये तो स्वर्ग से भी बढ़कर के बतलाया गया है। मैं इतना गौरवान्वित हूँ और इतना आशीर्वाद मुझे मेरे अपनों से मिल रहा है कि मैं उससे बहुत आनंदित होकर के बिहारी जी के चरणों में यही प्रार्थना करूँगा कि हे बिहारी जी, बस ऐसे ही सबका प्रेम, सबका स्नेह, सबका आशीर्वाद मेरे ऊपर में बना रहे, यही मैं बिहारी जी से कामना करूँगा। व्यास जी महाराज, जिस तरह से पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह आपने कथा कही है, लोग दूसरे मिलते थे और 7 दिन में अपने हो जाते हैं, आज अपने गृह प्रवेश में अपनों के बीच कथा कह रहे हो, कैसा लग रहा है महाराज? क्या वही स्नेह, वही ऐसा अनुभूति हो रही है प्रेम की? उन सारी जगहों से आज अनंत गुना मुझको महसूस हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि साक्षात मेरी जन्मभूमि ने ही मुझे अपनी पलकों पे बिठा रखा है, ऐसा मैं महसूस कर रहा हूँ। इसका मैं ऋणी हूँ और हमेशा आभारी भी रहूँगा। जिस तरह आप सुदामा चरित्र भी कह रहे हो, सुदामा जी पर देने को कुछ नहीं था, चावल थे, कपड़े भी, कोई पीले वस्त्र नहीं थे, कोई पोशाक नहीं थी। महाराज जी, कलयुग है, लोगों पर समय नहीं है, तो कोई ऐसी सरल युक्ति जिसमें कोई आडंबर न हो और ईश्वर की प्राप्ति हो जाए, वो क्या सघन रास्ता है? निष्काम भावनाओं से, निष्काम कामनाओं से केवल प्रभु की भक्ति अगर करता है और
अपने हृदय से, अपने शरीर से किसी का जो बुरा नहीं चाहता है, हमेशा परोपकार की भावना रखता है। और 2 लाइन में बोलूँगा कि लगा सको तो बाग लगाओ, आग लगाना मत सीखो, और जला सको तो दिए जलाओ, दिलों को जलाना मत सीखो। यही सर्वश्रेष्ठ जो साधन है प्रभु की भक्ति करने का। परमात्मा के नाम को स्मरण रखा है तो परमात्मा तुमको जरूर पकड़ेगा महाराज।